नादरीन, कभी कभी तारीख खामोशी से अपना रुख बदलती है, किसी बड़े ऐलान के बगैर, किसी शोर के बगैर, लेकिन बहुत गहरे असर के साथ। जनूबी एशिया के हालात में इन दिनों एक ऐसी तब्दीली सामने आ रही है जिसे समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान जो ताल्लुकात कभी फासले और गलतफहमियों का शिकार रहे, अब वो नए एतमाद और बाहमी मफादात की बुनियाद पर दोबारा जुड़ रहे हैं। गुज़श्ता हफ्तों में पाकिस्तान की अस्करी क़यादत के मुसलसल दौरे बांग्लादेश की जानिब देखे गए हैं। पहले ज्वाइंट स्टाफ हेडक्वार्टर के आला अफसरान ढाका पहुंचे, फिर चेयरमैन चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी ने दौरा किया। अब पाकिस्तान नेवी के सरबराह बांग्लादेश में अहम मुलाकातें कर रहे हैं। ये दौरे महज रवायती सफारती रवायत नहीं है, बल्कि दो रियासतों के दरमियान एक नए स्ट्रेटेजिक ताल्लुक की तैयारी की अलामत समझे जा रहे हैं। इस दौरान एक निहायत अहम बहरी सरगर्मी भी देखने में आई। पाकिस्तान नेवी के जदीद जंगी बहरी जहाज, जिनमें जुल्फकार क्लास और सेफ क्लास फ्रैगेट्स भी शामिल थे, पहली मर्तबा बरसों बाद बांग्लादेशी पानियों में दाखिल हुए और इनका इस्तकबाल बाकायदा एहतराम और बहरी एजाज के साथ किया गया। यह मंजर सिफारती दोस्ती और बहरी एतमाद की एक वाज़ेह अलामत था। यह वो फेज था जहां दोनों ममालिक ने माजी की तलखियों पर मुस्तकबिल की जरूरत को प्रायोरिटी दी। बांग्लादेश इस वक्त अपनी खारजा और दिफाई पॉलिसी में एक नए बाब की जाने बढ़ रहा है। नई हुकूमत बैनुल-अक़वामी ताल्लुकात को यकतरफा जाविये के बजाय मुतवाज़न और खुद मुख्तार स्ट्रेटेजी पर तरतीब दे रहे हैं, और यही वजह है कि बांग्लादेश मुख्तलिफ ममालिक के साथ दिफाई और टेक्निकल ताउन को भी बढ़ा रहा है। इसी तनाजुर में बांग्लादेश ने जदीद मल्टी रोल जो जंगी तैयारों और मुश्तरका अस्करी तरबियत के सिलसिले में भी पाकिस्तान के साथ ताउन पर मस्बत पेशरफ्त की है, और बांग्लादेश ने चाइना से JF-17 थंडर और पाकिस्तान से J-10C तैयारे भी खरीदे हैं। और ये पेशरफ्त महज तिजारत या टेक्निकल लेन देन नहीं, बल्कि एतमाद की बहाली भी है। और तजज़ियेकारों के मुताबिक अगर ये दिफाई राब्ते बाकायदा समझौतों और मनसूबाबंदियों तक पहुंच जाते हैं, तो ये दोनों ममालिक ना सिर्फ अपनी बहरी फिजाई कुव्वत को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुतवाज़न ताकत के कयाम में भी बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और इस तवाज़ुन का जो एक ताउन हो रहा है, इस ताउन का सबसे मजबूत पहलू यह है कि दोनों ममालिक अब एक दूसरे को सिर्फ तारीख की नजर से नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की जरूरत और जोग्राफियाई हकीकत के मुताबिक भी देख रहे हैं। यह तब्दीली शायद अभी ज्यादा नुमाया ना हो, मगर आने वाले बरसों में अपने यही ताल्लुकात इलाकाई सियासत की नई बुनियादें तय कर सकते हैं। कभी कभी असल कहानी वो होती है जो खामोशी से, बगैर दिखावे, बगैर शो ऑफ के आगे बढ़ती रहती है। और आज जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में हो रहा है, मुमकिन है कल यही जनूबी एशिया की नई डायरेक्शन मुतय्यन करे। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। बाकायदा समझौतों और मनसूबाबंदियों तक पहुंच जाते हैं, तो ये दोनों ममालिक ना सिर्फ अपनी बहरी फिजाई कुव्वत को मजबूत बना सकते हैं, बल्कि खित्ते में अमन, इस्तेहकाम और मुतवाज़न ताकत के कयाम में भी बहुत अहम रोल प्ले कर सकते हैं। और इस तवाज़ुन का जो एक ताउन हो रहा है, इस ताउन का सबसे मजबूत पहलू यह है कि दोनों ममालिक अब एक दूसरे को सिर्फ तारीख की नजर से नहीं, बल्कि मुस्तकबिल की जरूरत और जोग्राफियाई हकीकत के मुताबिक भी देख रहे हैं। यह तब्दीली शायद अभी ज्यादा नुमाया ना हो, मगर आने वाले बरसों में अपने यही ताल्लुकात इलाकाई सियासत की नई बुनियादें तय कर सकते हैं। कभी कभी असल कहानी वो होती है जो खामोशी से, बगैर दिखावे, बगैर शो ऑफ के आगे बढ़ती रहती है। और आज जो पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान में हो रहा है, मुमकिन है कल यही जनूबी एशिया की नई डायरेक्शन मुतय्यन करे। आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी राय से जरूर आगाह कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।